Good morning, students. This is another topic of class 12 applied mathematics. और सिंपल सा टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम्स. पाइप नॉर्मली पाइप बनाते ही हो, सिस्टम्स आपका पानी की टंकी हो गया. ठीक है. इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली हम बहुत एक सिंपल सा मेथड है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, दैट इज यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड आपने क्लास 10th में वर्ड प्रॉब्लम आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, छोटा सा टॉपिक था कि आप कोई काम अगर 10 दिन में करते हो तो एक दिन में काम करोगे कितना 1/10. जैसे आपका कोई काम 2 दिन में होता है, दिन में कितना काम होगा आधा, आधा मतलब 1/2. 3 दिन में होता है तो 1/3 होगा एक दिन में काम. इसी मेथड से हम ये क्वेश्चन को लगाएंगे. ठीक है. कुछ बेसिक टर्म्स हमें पढ़ने होंगे. पहला टर्म है इनलेट और दूसरा टर्म है आउटलेट. अब ये दोनों क्या होता है, कुछ खास नहीं है. इनलेट वो पाइप्स हैं, those pipes that fill the tank. ऐसी पाइप जो आपके टैंकी को फिल करती है वो कहलाती है इनलेट. और ऐसी पाइप those pipe who empty the tank. ऐसी पाइप जो आपके टैंकी को एम्प्टी करती है वो कहते हैं आउटलेट. ठीक है. तो कुछ खास नहीं है. इनलेट में जो आप पाइप लगा देते हो मोटर से कनेक्ट करके जो आपकी टैंकी को लगातार फिल कर रही है, दैट इज इनलेट. आउटलेट में तो बहुत सारे होते हैं. आप शावर लगा के रखते हो, आउटलेट है. टंकी खोल के पानी फिल करते हो बकेट में, दैट इज आउटलेट. जो आपके पानी को टंकी से बाहर निकालता है. ठीक है. दैट्स ऑल आउटलेट. अब इससे क्वेश्चंस कैसे होंगे. पॉइंट नंबर 1, मान लेते हैं इफ अ inlet fill the tank in x amount. अगर हम मानते हैं कि कोई ने इनलेट लगा दिया, कोई पाइप लगा दिया, कोई मोटर के कनेक्शन को ऑन कर दिया या जो भी आप लगा हो, सबमर्सिबल जो भी हो, टंकी अगर हमने उसको ऑन कर दिया जबकि हमारी टंकी को x आवर में कंप्लीटली फिल कर देती है तो एक आवर में कितना करेगा. द पार्ट ऑफ टैंक filled in 1 hour is equal to 1/x. 1/x पार्ट है, 1/x पार्ट. ठीक है. अगर कोई पाइप, कोई इनलेट आपके टंकी को x आवर में पूरा फिल करती है तो 1 घंटे कितना करेगी 1/x. मतलब अगर कोई पाइप, कोई सबमर्सिबल, कोई आपका पाइप है, कोई मोटर है जो कि आपके टंकी को 3 घंटे में फिल करती है तो 1 घंटे में कितना फिल करेगी 1/3 यानी 1/3. ठीक. इसी का अपोजिट अगर आपका कोई आउटलेट है, इफ एन आउटलेट यही जो खाली करता है एम्प्टी in y hour, then part of tank empty in 1 hour 1/y part. मतलब अगर फिल कर रहा है x आवर में तो 1 आवर में 1/x फिल होगा. अगर एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है y आवर में तो 1 घंटे में 1/y एम्प्टी होगा. ठीक है. ये तो अलग अलग हुए. जब हमने एक बार पढ़ लिया कि फिल करने में क्या होगा, एक बार पढ़ लिया कि एम्प्टी करने में क्या होगा. अब इनको मिलाएंगे, इसको ही डिस्कस करेंगे. चलिए थर्ड पॉइंट. मान लेते हैं ए जो है ये एक इनलेट है, ये एक x आवर में फिल करता है. ठीक है. और बी एक है, ये y आवर में फिल करता है. दोनों फिल कर रहा है. ठीक है. तो बोथ a एंड b टुगेदर दोनों के साथ fill in 1 hour
1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेंगे। तो देखो ए वाला फिल करेगा 1/x, बी वाला फिल करेगा 1/y, दोनों को ऐड करेंगे। जब कोई काम एक ही काम दो लोग कर रहे हो तो 1 घंटे में दोनों के काम जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये 1/x ये 1/y दोनों ही फेस होंगे। इसका एलसीएम मिलेगा, इसका एलसीएम आता है एक्स वाई एंड इट इज वाई प्लस एक्स। इतना आपका पार्ट, इतना पार्ट आपको फिल हो जाएगा 1 घंटे में, अगर आप दोनों को एक साथ हम कर दें तो। अब इसको एक कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे दैट बोथ ए एंड बी फिल कंप्लीट टाइम। अब कितने घंटे में पूरा टाइम फिल करेंगे, इसी को पलट दो, दैट इज एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आउट। अब ये हुआ कैसे, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल समझो। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा काम एक दिन में आधा होगा, तो पूरा काम कितने होगा, दिन में होगा 2 दिन। अगर हम कहते हैं कि मेरा एक दिन में काम होगा 1/10, 1/10 काम मेरा एक दिन में होगा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 10 दिन में। अगर आप एक दिन में 1/10 पार्ट काम कराते हो तो पूरा काम आपका 10 डे में हो जाएगा। ये आपका 1 डे का है, ये आपका 10 डे में कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है कि एक दिन में आधा काम करोगे, 2 दिन में पूरा। मतलब काम का जो आपका पार्ट हो रहा है एक दिन में, उसी को आप रेसिप्रोकल कर दो, या तो आवर चल रहा है, 1 आवर में जो आपका काम हो रहा है उसी को आप रेसिप्रोकल कर दो, तो कंप्लीट टास्क का आवर निकल आता है, टाइम निकल आता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। सबसे मेन टास्क यही था, दोनों को एक साथ फिल कराना। 4th पॉइंट, ठीक है। ओके, ए हमारा फिल कर रहा है, वाई को लगा देते हैं इम्पटी पे, वाई इम्पटी कर रहा है। ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद क्वेश्चन हो गए। अब देखो ए जो है वो फिल कर रहा है, बी जो है वो इम्पटी कर रहा है, ठीक है, एक्स आवर्स में। तो इन 1 आवर ए कितना करेगा, 1/x फिल करेगा, और इन 1 आवर बी कितना करेगा, 1/y इम्पटी करेगा। अब बात ये आती है कि 2 पाइप लगे हैं, एक से फिलिंग हो रही है, एक से इम्पटी हो रहा है। अब दोनों में मिलाकर क्या हमारा जो टैंक है वो फिल होगा या इम्पटी होगा। मतलब ऐसे समझो कि मान लो हमने कहा कि हम एक पाइप लगा दिए जो कि 10 लीटर फिल कर रहा है, और दूसरा पाइप लगा दिए जो 20 लीटर इम्पटी कर रहा है पर आवर। तो 1 घंटे में उसमें 10 लीटर पानी आएगा और 20 लीटर पानी जाएगा, तो उससे बचेगा कितना, उसमें हर घंटे जो है 10 जो आया वो भी चला जाएगा, और जो 20 जा रहा है ऊपर से 10 आ भी रहा है, तो वो हर घंटे 10 लीटर पानी बहाएगा, यानी हर घंटे उसमें 10 लीटर पानी कम हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम फॉर्मूले में कैसे डिजाइन करेंगे, तो देखो वैसे तो आप इसको डायरेक्ट ही देखो, क्वेश्चन में देखो करना क्या है, जहाँ पे फिल हो रहा है उसको प्लस लेके चलो, और जहाँ पे इम्पटी हो रहा है उसको माइनस लेके चलो। इतना ध्यान रखो, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। छोटा सा इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं एक बार फॉर्मूला फॉर्म में। जैसे यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं, एक केस बन सकता है x बड़ा हो y छोटा हो, और दूसरा केस बन सकता है कि x छोटा हो एंड y बड़ा। चलो x छोटा है y बड़ा है, इस दैट केस x बड़ा है y छोटा है, इन दैट केस 1/x और 1/y में इनइक्वालिटी बदल जाती है। इनइक्वालिटी का रूल है कि अगर आप इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटी पलट जाती है पॉजिटिव नंबर में। देखो यहाँ अगर आपका 2 <3 है और आप 1/2 1/3 करते हो तो ये ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ भी पलट जाएगा। अब यहाँ देखो 1 घंटे में इम्पटी वाला टास्क ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे टैंक क्या होगा, इम्पटी ही होगा, तो टैंक इम्पटी इन 1 आवर इक्वल टू 1/y माइनस 1/x, ठीक। दूसरा केस देख लेते हैं, यहाँ पे 1/x एंड 1/y,
अब इनइक्वालिटी पलट जाएगी तो ये हो जाएगी। अब ये पढ़ा है फिलिंग वाला, तो यहाँ पे कैन फिल होगा इन 1 आवर इक्वल टू 1/x माइनस 1/y। ठीक है, समझने के लिए तो हमने कर दिया, दोनों केस को एक फॉर्मूले के फॉर्म में आपको दिखा दिया, बट आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिल हो रहा है प्लस में, एम्प्टी हो रहा है माइनस में, दैट्स इट। ओके, इरेज करते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन लगाता है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 24 एंड 36 मिनट। क्वेश्चन में कह रहा है ए पाइप है जो कि 24 मिनट में फिल करता है और बी जो पाइप है ये 36 मिनट में फिल करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ कितने मिनट में फिल करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है दैट बोथ विल फिल इन xy अपॉन x प्लस y, है ना। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, a हमारा x में फिल कर रहा है, b हमारा y में फिल कर रहा है, तो बोथ के केस में क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आवर। या वैल्यू रखते हैं 24 इंटू 36 अपॉन 24 प्लस 36, इट विल बी 24 36 अपॉन 6 4 10 0 कैरी 1 3 2 5 6 12 2 12 5 ओके, 36 में 72 अपॉन 5 मिनट कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा 14 होल 2/5 मिनट, दैट इज द 14 मिनट एंड 2/5 को चेंज कर लेते हैं सेकंड में, तो 5 1 5 24, दैट इज द 14 मिनट 24 सेकंड। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है ये विद द हेल्प ऑफ फार्मूला किया है। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला ना याद हो तो फिर आप कैसे करोगे, तो आप जो है दोनों का 1 घंटे का काम करोगे। 1 आवर वर्क डन बाई ए एंड बी। अब देखो 1/24 करेगा ये और ये करेगा आपका 1/36। इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज LCM इज 72, 24 3 जा एंड 36 2 जा, 5/72। ठीक है, अब हमने क्या बताया 1 घंटे में 5/72, तो होल टाइम कितना करेगा, इसी को पलट देते हैं, देन होल टास्क डन इन 72/5 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 14 मिनट 24 सेकेंड। ठीक है, तो चाहे आप फॉर्मूले से करो चाहे आप किसी मिलिट्री मेथड से करो, दोनों से ही आंसर आपका आएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखता है फेल हो रहा है आपको प्लस करना है, यहाँ पे लग रहा है इम्पटी हो रहा है वहाँ माइनस करना है। इसमें दोनों फेल कर रहे थे तो दोनों को हमने पॉजिटिव रख के चले, और दोनों की फिलिंग के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला भी है तो हमने इससे कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन फिल कराएंगे, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। ओके।